दोस्तों हम इस वीडियो में सरलीकरण से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1.25 इंटू 0.05 इंटू 0.0004 का मान क्या हो गया। देखिए ये क्वेश्चंस हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को हमें सिंपलीफाई करना है। यहाँ पर तीन नंबर्स दी हुई हैं, तीनों नंबर्स की हमें गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन सही है तो हमें उस सही ऑप्शन को चूज करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन लिखने के बाद 1.25 गुणा 0.05 इंटू 0.0004 ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले दो नंबर्स की मल्टीप्लाई है, इन दोनों नंबर्स की हमने गुणा की है। तो गुणा करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप पहले 5 की और 4 की गुणा कर लीजिएगा, 20 आ जाएगा। फिर आपको पॉइंट कहाँ पे लगाना है ये जस्टिफाई करना है। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 अंक हैं। तो कुल मिला के 2 जमा 4 बराबर 6 हो जाएगा। यानी हमें 6 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 अंक पूरे कर लिए हैं 4 जीरो लगा करके। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ये दो नंबर्स हमें दी हुई हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। बहुत इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या करना है, 1.25 की गुणा मल्टीप्लाई केवल हमें 2 में करनी है। देखिए पीछे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आप इस जीरो को हटा सकते हैं तो आपके पास केवल ये नंबर बचेगी 0.00002। अब यहाँ पर आप 1.25 की 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपका 250 आ जाएगा। इसको हमने एक तरफ लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा पॉइंट के बाद 2 अंक है तो हमने इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर दिया तो 1/100 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 अंक है तो 1/1 के बाद में 5 जीरो लगा देंगे, यानी हमारा यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ से पॉइंट हटा दिया है। पॉइंट हटाने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे 10 की 1 लाख में गुणा करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हमने इसको पावर के रूप में लिख लिया है 10 इंटू 1 लाख। जब हमने इसको पावर के रूप में लिखा है तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब इस 10 की पावर 6 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 गुणा 10 की पावर 6 इस प्रकार से। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखिए 25 गुणा 10 की पावर 6 ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों एक बार आप फिर से ऊपर से देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, इन 4 ऑप्शन में हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल तरीके से हम कर सकते हैं। जब इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक वे में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। चलिए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। 2 में से 4 घटाने हैं तो माइनस का 2 बचेगा और माइनस के 2 की पावर 2 है तो ये हमारा 4 हो जाएगा। इस तरह और बाकी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। तो यहाँ पर ये 4 हो गया और जमा 7, 4 जमा 7 इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 7 4 11 हो जाएगा और 11 की हम यहाँ पे 2 में गुणा कर देंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा अगला स्टेप ये हो जाएगा 22 जमा 3। ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 22 जमा 3 हो जाएगा। अब हम पहले 22 और 3 को जोड़ेंगे, उसके बाद 5 में इसकी गुणा करेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा 22 और 3 25, 25 की अब हमें 5 में गुणा करनी है, -1 को हमने ऐसे ही उतार लिया है। तो 25 की 5 में जब हम गुणा करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। 125 -1 और 125 में से 1 घटाएंगे तो हमारा ये 124 की घात 2 हो जाएगा। और 124 की घात 2 का मतलब 124 की 2 बार हम गुणा कर देंगे जो कि 15,376 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी, विकल्प सी बिल्कुल सही है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। थर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक इक्वेशन, एक समीकरण के रूप में दिया हुआ है
0.004 अपॉन एक्स बराबर 0.002 में एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शन में से हमारा कोई सा एक ऑप्शन सही है। चलिए इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। ये हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख ली है 0.004 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.002 अपॉन 1, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमें यहाँ से क्या करना है, x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणा में पहुँच जाएगा। गुणा में जाने के बाद अब हमें यहाँ से पॉइंट हटाना है, दशमलव हटाना है। जब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 4 बटे यहाँ पे 1 के बाद में 4 जीरो लग जाएंगी। देखिएगा पॉइंट के बाद 4 अंक है तो यहाँ पे 4 जीरो लग जाएंगी। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ 1 के बाद 3 जीरो लग जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे हुआ, 1,000 को हम डिवाइड करेंगे 10,000 को तो हमारा ये 10 आ जाएगा। 4 बटे 10, इधर बचेगा x गुणा 2। अब यहाँ से ये जो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, इसको 2 5 जा 10 यानी 2 बटे 5, 2/5 आ जाएगा और बराबर में x गुणा 2। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी, बहुत इजीली हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा अपॉन में, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x का मान, x की वैल्यू 1/5 1/5 हो जाएगी। और 1 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है 0.25। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी हमने हल कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें हमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमने क्वेश्चंस को लिख लिया है। तो इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम डिवीज़न प्रीफर करेंगे, यानी हम 8 को 2 से भाग देंगे। जब हम 8 को 2 से भाग देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 4 को हम लिख लेंगे, फिर हमें 16 में से 4 घटाना है, फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो कि 12 आ जाएगा। 12 को भी हम लिख लेंगे और बाकी चीज़ें हम एज इट इज़ उतार लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। अब हमारे पास इक्वेशन कुछ इस रूप में आ गई, एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जब हम बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो पहले हम डिवाइड करेंगे, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जब हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और लास्ट में हमें 12 की 4 में गुणा कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारा 48 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ये क्वेश्चंस को आप ठीक से रीड कर लीजिएगा। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस में से कोई सा एक ऑप्शन सही है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट के अंदर भी हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हम 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 26 को 2 से भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ों को हम एज इट इज़ उतार लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग अब हमें भाग देने के बाद गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर 13 के हम 4 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 13 4 जा 52, यानी यहाँ पे 52 आ जाएगा। अभी भी ये ब्रैकेट हमारा फाइनली सॉल्व नहीं हुआ है। तो जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 31 में से 52 जाएंगे तो माइनस के 21 बचेंगे। अब हमें -21, अब हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। -21 जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस की माइनस में गुणा हो जाएगी, तो ये प्लस के 21 आ जाएंगे। बाकी चीज़ों को हम एज इट इज़ उतारते रहेंगे, और अंत में हमें इन दोनों को जोड़ देना है जो कि 51 आएगा। अब हमें ये वाला ब्रैकेट हटाना है, तो 35 में से 51 घटाएंगे तो वो माइनस के 16 आ जाएंगे, और 48 डिवाइडेड बाई इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। उसके बाद अब हमें 48 को डिवाइड करना है -16 से। देखिए 16 दूनी 32, 16 × 48, 3 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस को माइनस से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। इस तरीके से इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा -3 हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आए होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।